क्लास 12 के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अकबर आलम अपने YouTube चैनल पे सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बेटा, कोविड लगातार हमारे क्षेत्र के अंतर्गत बढ़ता जा रहा है और हमें घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, साथ ही साथ पढ़ने का काम भी करना है। तो मैं सारे बच्चों से ये अपील करता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं जो मुझे यूट्यूब पे देखने का कार्य कर रहे हैं, उन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। बेटा, जो हमारे टॉपिक सभी चल रहे थे, हम नाइट्रोजन परिवार के बारे में बात कर रहे थे, उसकी प्रॉपर्टीज या उसके गुणों के बारे में हमने कुछ बातें कर ली थी। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज अपने वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। आइए देखते हैं अपने वीडियो के बारे में। देखिए बेटा, आज जो हमारा टॉपिक्स है इसमें अपचायक सामर्थ्य सबसे पहला टॉपिक है। उन्हीं में नाइट्रोजन परिवार के जो गुणों के बारे में हम बात कर रहे थे, उसी के गुणों के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक आता है अपचायक सामर्थ्य। अपचायक सामर्थ्य के अंतर्गत आप देखिए लिखा है, वर्ग 15 के अंतर्गत आने वाले सभी तत्वों के हाइड्राइड एक अच्छे अपचायक होते हैं। मतलब नाइट्रोजन ने प्रमुख रूप से हाइड्रोजन के साथ क्रिया की तो नाइट्रोजन का प्रमुख रूप से हाइड्राइड बना, फास्फोरस ने हाइड्रोजन के साथ क्रिया की तो फास्फोरस का हाइड्राइड बना, आर्सेनिक ने हाइड्रोजन के साथ क्रिया की तो आर्सेनिक का हाइड्राइड बना। इसी प्रकार से एंटमनी ने प्रमुख रूप से हाइड्रोजन के साथ क्रिया की तो एंटमनी का हाइड्राइड बना, बिस्मथ ने क्रिया की तो बिस्मथ का हाइड्राइड बना। ये सभी के सभी जो होते हैं, ये प्रमुख रूप से पाए जाने वाले जितने भी हाइड्राइड होते हैं नाइट्रोजन परिवार के, वो एक बहुत अच्छे अपचायक होते हैं। आप इसमें इस वर्ग में आप जब ऊपर से नीचे की ओर जाने का कार्य करेंगे तो अपचायक क्षमता जो होती है वो लगातार बढ़ने का क्या करती है, कार्य करती है। सबसे कम अपचायक क्षमता किसकी होगी, नाइट्रोजन की। सबसे अधिक अपचायक क्षमता किसकी होगी, पाए जाने वाले बिस्मथ की। सबसे अधिक अपचायक क्षमता जो होती है वो उपस्थित रहने का क्या करती है, कार्य करती है। अगले टॉपिक पे आइए, लिखा है क्षारीय प्रकृति। क्षारीय प्रकृति के अंतर्गत आते हैं तो वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडों की जो प्रकृति होती है वह प्रमुख रूप से कैसी होती है, क्षारीय होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है वो उपस्थित रहने का क्या करता है, कार्य करता है। नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर, मतलब जब आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्षारीय प्रकृति जो होती है वो लगातार घटने का क्या करती है, कार्य करती है। अर्थात सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा, नाइट्रोजन का जो प्रमुख रूप से हाइड्राइड होगा वो सबसे अधिक क्षारीय होगा, और सबसे कम क्षारीय कौन होगा, बिस्मथ का जो प्रमुख रूप से पाए जाने वाला हाइड्राइड होगा वो सबसे कम क्षारीय अवस्था के अंतर्गत उपस्थित रहने का क्या करता है, कार्य करता है। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, तो इसको हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है। देखिए इस नोट के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए इस टॉपिक में आप देख रहे हैं नोट लिखा है, नोट में मैंने क्वेश्चंस डाल के आपको आंसर दिया है। क्वेश्चंस है फॉस्फीन तथा आर्सेनिक के हाइड्राइड की तुलना में अमोनिया जो है, अमोनिया का क्वथनांक उच्च होता है। क्यों, तो याद रखना फास्फोरस और आर्सेनिक के जो हाइड्राइड होते हैं इसकी तुलना में अमोनिया का क्वथनांक उच्च होता है। क्यों, इसलिए होता है क्योंकि अमोनिया जो होता है, अमोनिया प्रमुख रूप से अमोनिया का जो अणु होता है वो अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध के निर्माण का क्या करता है, कार्य करता है। मतलब इसके जो अणु होंगे ना, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध का मतलब क्या हुआ, अंतरा मतलब अलग अलग, और अणु मतलब अणु, अलग अलग अणुओं के मध्य में हाइड्रोजन बंध बनाने की जो क्षमता होती है उसको हम अंतराणु हाइड्रोजन बंध के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो अमोनिया का जो अणु होता है ना, वह प्रमुख रूप से हाइड्रोजन के साथ अंतराणु हाइड्रोजन आबंध बनाने का क्या करता है, कार्य करता है। इसलिए इसका क्वथनांक प्रमुख रूप से कैसा होता है, बहुत अधिक होता है। किनकी तुलना में, पाए जाने वाले फास्फोरस के हाइड्रेट और प्रमुख रूप से आर्सेनिक के हाइड्रेट की तुलना में प्रमुख रूप से पाए जाने वाला अमोनिया का जो आपका पाए जाने वाले जो अमोनिया है, अमोनिया प्रमुख रूप से अत्यधिक मात्रा में इसका क्वथनांक कैसा होता है, अधिक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। कारण केवल एक शब्द का है कि जो अमोनिया है वह अमोनिया का अणु अंतराणु हाइड्रोजन बंध बनाने का क्या करता है, कार्य करता है। इसलिए इसका क्वथनांक जो होता है वो अपने परिवार के अंतर्गत उपस्थित अन्य तत्वों की तुलना में से कैसा होता है, बहुत अधिक होता है। अगला नोट देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। NH3 जल में विलय है जबकि अन्य तत्व जल में अवलय होते हैं। क्यों, तो याद रखिएगा इसका भी आंसर सेम वही है कि जो पाए जाने वाला अमोनिया है वह प्रमुख रूप से जल के अणुओं के साथ अंतराणु हाइड्रोजन बंध बनाने का क्या करता है, कार्य करता है। जबकि अन्य हाइड्राइड ऐसा नहीं कर पाते। जबकि अन्य परिवार के, अगर आप इसी परिवार के अंतर्गत आने वाले अन्य तत्वों को देखेंगे तो उनके हाइड्राइड प्रमुख रूप से इस प्रकार से कार्य नहीं कर पाते। तो हमें विशेष तौर पर याद रखना है कि अमोनिया जल में विलय है जबकि अन्य तत्व जल में विलय नहीं है इस परिवार के। क्यों नहीं है, क्योंकि अमोनिया जो होता है, नाइट्रोजन जो होता है, वह प्रमुख रूप से अंतराणु हाइड्रोजन बंध बनाने का क्या करता है, कार्य करता है। इसलिए अमोनिया जो है वह प्रमुख रूप से जल में मिले जबकि हाइड्राइड जल में मिले, और अन्य हाइड्राइड, अन्य तत्वों के जो हाइड्राइड है वह प्रमुख रूप से जल में मिले नहीं होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो पूछा गया है, कई बार आया है। हंसने वाली गैस का नाम बताना है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है N2O, ये प्रमुख रूप से हंसने वाली गैस है जो मस्तिष्क को और हमारे पाए जाने वाले स्नायु तंत्र को प्रभावित करने का क्या करती है, कार्य करती है। इस गैस को यदि सूंघ लिया जाए तो मस्तिष्क में प्रमुख रूप से हंसी का उद्दीपन जो होता है वह उत्पन्न होने का क्या करता है, कार्य करता है।
अगले नोट में आइए, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है NO की प्रकृति कैसी होती है। तो NO नाइट्रोजन का मोनोऑक्साइड जो है इसकी प्रकृति प्रमुख रूप से कैसी होती है, उदासीन। नाइट्रोजन N2O3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो होते हैं इनकी प्रकृति प्रमुख रूप से कैसी होती है, अम्लीय ऑक्साइड है। याद रखना नाइट्रोजन के ट्राइऑक्साइड, डाइऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड जो है वह अम्लीय ऑक्साइड के निर्माण का कार्य करते हैं, जबकि नाइट्रोजन का जो मोनोऑक्साइड है यह प्रमुख रूप से कैसी प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति के अंतर्गत उपस्थित रहने का कार्य करता है। चलो आगे की तरफ हम देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस हैं। देखिए अगला है हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो निकल के आता है वो निकल के आया आपका ऑक्सी अम्लों के निर्माण का कार्य करना। तो ऑक्सी अम्लों के निर्माण की क्रिया में देखिए, इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी तत्व जो होते हैं, इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी तत्व ऑक्सी अम्ल के निर्माण का कार्य करते हैं, जो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटने का क्या करता है, कार्य करता है। मतलब सबसे अधिक अम्लीय जो होगा वह प्रमुख रूप से क्या होगा, नाइट्रोजन का जो भी प्रमुख रूप से आपका पाया जाने वाला ऑक्सी अम्ल होगा ना, वह सबसे अधिक मात्रा में प्रबल अवस्था के अंतर्गत उपस्थित रहने का क्या करता है, कार्य करता है। तो यहाँ पे देखिए प्रमुख रूप से पाया जाने वाला HNO3 जो है ये सबसे अधिक मात्रा में प्रमुख रूप से प्रबल अम्लीय अवस्था के अंतर्गत उपस्थित रहने का कार्य करेगा, जबकि पाया जाने वाला बिस्मथ जो होता है, बिस्मथ जो है वह प्रमुख रूप से दुर्बल अम्लीयता के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो याद रखना है ऑक्सी अम्लों के निर्माण की क्रिया में इस वर्ग के सभी तत्व जो होते हैं वो ऑक्सी अम्ल के निर्माण का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और पाए जाने वाले इस तत्व के अंतर्गत इस वर्ग के अंतर्गत हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आने का कार्य करते हैं तो ऑक्सी अम्लों की जो क्षमता होती है लगातार प्रमुख रूप से घटने का क्या करती है, कार्य करती है। सबसे अधिक मात्रा में प्रबल ऑक्सी अम्ल के निर्माण का कार्य कौन करता है, नाइट्रोजन करता है। और सबसे दुर्बल ऑक्सी अम्लों के निर्माण का कार्य कौन करता है, बिस्मथ जो है वह प्रमुख रूप से इसके निर्माण की क्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। लिखा है नाइट्रोजन के असामान्य गुण, मतलब ऐसे गुण जो प्रमुख रूप से इसके परिवार के अंतर्गत अन्य तत्वों के अंतर्गत उपस्थित रहने का कार्य नहीं करते, लेकिन नाइट्रोजन के अंतर्गत क्या होते हैं, पाए जाते हैं। पहला क्वेश्चन है नाइट्रोजन के परमाणु में अन्य तत्वों की तुलना में डी कक्षक अनुपस्थित होता है। मतलब इसके परिवार के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो इसमें डी कक्षक उपस्थित नहीं होता। डी कक्षक की अनुपस्थिति के कारण यह प्रमुख रूप से अन्य तत्वों की तुलना में असामान्य व्यवहार को प्रदर्शित करने का क्या करता है, कार्य करता है। सबसे पहला व्यवहार इसका देखिए क्या है, सामान्य ताप पर नाइट्रोजन प्रमुख रूप से क्या होती है, एक गैस होती है। दूसरे में आइए लिखा है द्विपरमाणु अणु बनाता है, मतलब नाइट्रोजन जो होता है वह द्विपरमाणु अणु के निर्माण का कार्य करता है, जैसे नाइट्रोजन के निर्माण N2 के निर्माण का कार्य करेगा। इसमें अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो N ट्रिपल बॉन्ड N और 2 इलेक्ट्रॉन प्रमुख रूप से इसके जो होंगे वह उपस्थित रहने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है। अर्थात ये क्या करता है, नाइट्रोजन अपने ही परमाणु के साथ अपने परमाणु के साथ जो सी जैसा दिखाई पड़ रहा है उसके साथ ये प्रमुख रूप से त्रिबंध के निर्माण का क्या करता है, कार्य करता है। अगले पे आ जाइए, तीसरा लिखा है नाइट्रोजन त्रिकाबंध के निर्माण का कार्य करता है। इसके स्थायित्व के कारण त्रिकाबंध निर्माण का कार्य करता है, इसलिए प्रमुख रूप से कैसा होता है, बहुत अधिक स्थायी होता है। यह प्रमुख रूप से इसकी अभिक्रियाशीलता जो होती है वह लगभग प्रमुख रूप से कैसी होती है, नगण्य होती है। मतलब नाइट्रोजन हर किसी के साथ क्रिया नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि यह प्रमुख रूप से ट्रिपल बॉन्ड के निर्माण का कार्य करता है। इसलिए इसके प्रमुख रूप से पाई जाने वाली जो ऊष्मा का मान है, ऊष्मा जो है जो इसको देनी है कार्य करने के लिए, वह प्रमुख रूप से बहुत कैसी हो जाती है, उच्च हो जाती है। तो याद रखना नाइट्रोजन के जितने भी यौगिक होते हैं ये ऊष्मा शोषी होते हैं, अर्थात ये ऊष्मा क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसलिए इसकी अभिक्रियाशीलता जो होती है वह प्रमुख रूप से कैसी होती है, बहुत कम होती है। अगले पे आ जाइए, चौथा लिखा है उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण नाइट्रोजन स्पष्ट रूप से अधातु है। याद रखना इसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान प्रमुख रूप से कैसा होता है, बहुत उच्च होता है। इसलिए नाइट्रोजन प्रमुख रूप से कैसा है, अधातु, जबकि इसके अन्य तत्व जो आर्सेनिक जैसे एंटीमनी है वो उपधातु है, और बिस्मथ जो है वह प्रमुख रूप से दुर्बल धातु के रूप में आने का क्या करता है, कार्य करता है। चलिए अगले क्वेश्चन के अंतर्गत हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे आइए 5वें पॉइंट के अंतर्गत। 5वें पॉइंट में आप देखिएगा, 5वें पॉइंट में लिखा है नाइट्रोजन अनेक ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। नाइट्रोजन जो है वो एक ऐसा तत्व है जो प्रमुख रूप से बहुत सारी ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करने का कार्य करेगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, टेट्रा, पेंटाऑक्साइड, इनमें जो पाई जाने वाली ऑक्सीकरण क्षमता होती है वह क्रमशः +1, +2, +3, +4, +5 रहने का क्या करती है, कार्य करती है। और अमोनिया के अंतर्गत अगर हम देखें तो अमोनिया में इसकी पाई जाने वाली नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण क्षमता होती है वो प्रमुख रूप से कितनी होती है, -3 होती है। इसको याद रखिएगा। अगले पे आइए, 6वें पे हम देखते हैं एक अष्टक के आगे नाइट्रोजन अपने वायतन कोश को नहीं बढ़ा सकता। क्यों नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि इसमें डी कक्षक उपस्थित नहीं होता, इसमें डी कक्षक उपस्थित नहीं होता। नाइट्रोजन का यदि परमाणु क्रमांक 7 के अकॉर्डिंग बना है तो क्या बनेगा, फर्स्ट H2, 2H2, 2p3, है ना। ये प्रमुख रूप से क्या होता है, अब इसके 2p3 के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो क्या आ जाता है, px
पी वाई पी जेड, ये आधे आधे भरे रहने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जब ये बेटा आधे आधे भरे रहने का कार्य करेंगे तो इनका स्थायित्व जो होता है वो बहुत अधिक होता है, इसमें डी कक्षक उपस्थित नहीं होता, इसलिए ये अपना विस्तार नहीं कर सकता। एस के अंतर्गत पूर्णतः ऑलरेडी भरा हुआ है तो ये अपना विस्तार करने नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो नहीं सकते, जितने भी इलेक्ट्रॉन एडजस्ट होंगे वो कहां पे होंगे, पी के अंतर्गत एडजस्ट होंगे। अगर डी आगे होता तो हम प्रमुख रूप से इलेक्ट्रॉन उठाए कहां पहुंचा देते, डी में पहुंचा देते, लेकिन इसके अंतर्गत डी कक्षक उपस्थित नहीं है, इसलिए प्रमुख रूप से पाया जाने वाला नाइट्रोजन जो होता है वह प्रमुख रूप से अपने विस्तार का कार्य नहीं कर सकता, इसलिए इसकी जो पाई जाने वाली संयोजकता होती है कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 4 हो सकती है, वो भी किसमें, NH4+ में। अगला आइए 7वें पॉइंट के अंतर्गत आइए लिखा है डी कक्षक की अनुपस्थिति के कारण, डी कक्षक की अनुपस्थिति के कारण नाइट्रोजन जो होता है संकुल यौगिकों के निर्माण का कार्य नहीं करता। संकुल यौगिक हम जब पढ़ेंगे उससे संयोजी यौगिकों के बारे में, इसका पूरा एक चैप्टर है, वहां पे हम जब पढ़ेंगे कि भैया किस प्रकार से संकुल यौगिक बनने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो डी कक्षक जो है डी कक्षक की अनुपस्थिति के कारण प्रमुख रूप से संकुल यौगिक के निर्माण का कार्य नहीं करता। इन सबसे कारण बताओ बन सकते हैं, जैसे बन सकता है डी कक्षक की अनुपस्थिति के क्वेश्चन बन सकता है, नाइट्रोजन संकुल यौगिक का निर्माण नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि इसमें डी कक्षक नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता का मान प्रमुख रूप से 4 होता है, क्यों, क्योंकि इसमें डी कक्षक उपस्थित नहीं है, इसलिए अपने विस्तार का कार्य नहीं कर सकता। क्वेश्चन पूछा जा सकता है नाइट्रोजन जो है वह प्रमुख रूप से अधातु है, क्यों, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान प्रमुख रूप से कैसा होता है, अधिक होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है नाइट्रोजन जो है इसकी अभिक्रियाशीलता जो होती है वो लगभग नगण्य रहती है, क्यों रहती है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वह प्रमुख रूप से अपने साथी परमाणु के साथ मिलकर त्रिक बॉन्ड के निर्माण का, त्रिआवरण के निर्माण का कार्य करता है, जिसके कारण इनको प्रमुख रूप से तोड़ने के लिए अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, तो उतनी ऊष्मा जो होती है प्रदान करने का कार्य नहीं कर पाते, इसलिए यह प्रमुख रूप से इसकी क्रियाशीलता जो होती है कैसी होती है, नगण्य होती है। अगला आ जाइए लिखा है क्वेश्चन बन सकता है, इस पे नहीं बनेगा, इस पे बन जाएगा ऑब्जेक्टिव, नाइट्रोजन एक गैस है, क्यों, नाइट्रोजन एक गैस इसलिए क्योंकि यह प्रमुख रूप से सामान्य ताप पर प्रमुख रूप से क्रिया नहीं करती, इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से त्रिक आवरण में उपस्थित रहने का क्या करता है, कार्य करता है, जिसको तोड़ने के लिए अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इस प्रकार से ये टॉपिक जो है वह प्रमुख रूप से हमारा क्या होता है, पूरा होता है। तो मैं सभी बच्चों से आशा करूंगा कि आप बहुत अच्छे से घर पे पढ़ने का कार्य कर रहे होंगे, जो भी दिक्कत या परेशानी आपके सामने उपस्थित होती है प्लीज आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स के अंतर्गत डालने का कार्य करें, मैं प्रयास करूंगा कि उनको कॉन्सेप्टों को मैं और अच्छे से पढ़ाने का कार्य कर सकूं। सभी बच्चों का यूट्यूब चैनल पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को आगे तक पहुंचाइए, ताकि इस कोविड जैसी महामारी में सभी बच्चे पढ़ने का कार्य कर सकें। इसी आशा के साथ मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू।